हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश के बारे में कुछ, तो ध्यान दीजिए। मैं ये सब जानकारी मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपका टेंस स्टार्ट करूंगा, ठीक। तो अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर है तो मैं देखिए, मैं जीरो से पूरा एकदम पढ़ा रहा हूँ, मतलब एकदम पूरा एकदम शुरू से मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपको मैं एकदम शुरू से इंग्लिश पढ़ाऊंगा, एकदम सब कुछ आ जाएगा। धीरे 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 आपको टेंस सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक। तो आप एकदम अच्छे से देखिए, मैं एकदम जीरो लेवल से मैं चल रहा हूँ, एकदम शुरू से मैं बता रहा हूँ, ठीक। ध्यान दीजिए एकदम इंग्लिश। अब इंग्लिश में देखिए, पहले आ जा रहे हैं एबीसीडी। तो एबीसीडी आप लोग जानते ही होंगे कि एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ठीक। देखिए, तो एबीसीडी में देखिए स्वर क्या होता है। स्वर स्वर कट होता है 5 ठो। कौन कौन होता है? A E I O U। तो कोई अगर पूछेगा आपसे कि स्वर कितना होता है इंग्लिश में, एबीसीडी में, मतलब स्वर कितना होता है, तो आप बताएंगे कि 5। कौन कौन? A E I O U। तो आप क्या बता देंगे? 5 ठो A E I O U। देखिए, अगर पूछे कि वावेल कितना होता है, तो वावेल कहे चाहे स्वर कहे, देखिए इंग्लिश में स्वर को ही वावेल कहते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, व्यंजन। देखिए, व्यंजन पूछेगा तब, तो ए बी सी डी के अक्षरों में से A E I O U को निकाल कर बाकी जो लिख देंगे आप, वही क्या हो जाएगा? व्यंजन। देखिए, इसमें A E I O U इसमें नहीं होगा, ठीक। देखिए देखिए, ए से नहीं स्टार्ट हुआ है, B C D, फिर देखिए ई हट गया है क्योंकि ई इसमें आ गया है। फिर F G H I देखिए हट गया है, इसमें आ गया है। तो ये 5 ठो अगर ABCD में से निकाल देंगे तो इन पांचों को कहेंगे वावेल, मतलब स्वर। और बाकी जो बचेगा उसको कहेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, ठीक। आपसे कोई इंग्लिश में पूछे चाहे हिंदी में पूछे तो आप अच्छे से बता दीजिएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, कोई पूछेगा सब्जेक्ट क्या होता है। कहीं कहीं से बोल देते हैं सभी लोग ना कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ये है वो है। तो आप लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। कर्ता का मतलब जो कार्य को करता हो। कर्ता का मतलब जो कार्य को करता हो। जैसे देखिए, आप हम लिखे ना, मोहन ने फूल नहीं तोड़ा। कौन? मोहन ने फूल नहीं तोड़ा। जिसमें कर्ता, काम को कौन कर रहा है? फूल तोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो मोहन कर रहा है ना। तो मोहन क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। जो काम को करेगा उसको क्या कहेंगे? कर्ता, ठीक। तो देखिए, जो कर्ता होता है एक वचन कर्ता होता है और बहुवचन कर्ता होता है। तो मैं ये सब देखिए, मैं आगे आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्म को क्या कहते हैं, क्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में। और थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। तो एक वचन बहुवचन कर्ता मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए आप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है। और वर्ब माने क्रिया। तो कर्म का मतलब क्या होता है, क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है कि जो कार्य हो रहा होता है। देखिए, मोहन ने फूल नहीं तोड़ा। तो मोहन कौन सा काम कर रहा है? कौन सा क्रिया? क्रिया का मतलब होता है काम। कौन सा काम कर रहा है? तो मोहन फूल तोड़ रहा है। क्या कर रहा है? फूल तोड़ रहा है। तो एकदम मेन क्रिया आपका क्या हो जाएगा? तोड़ना। क्या हो जाएगा? तोड़ना। तो देखिए, मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। और जो क्रिया है वो तोड़ना हो गया। तोड़ना, तोड़ रहा है मोहन, तो ये क्या हो गया? क्रिया हो जाएगा। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट मतलब कर्म क्या है? तो ये फूल है। क्या तोड़ रहा है भाई? फूल तोड़ रहा है। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा कर्ता, और ये आपका हो जाएगा वर्ब, मतलब क्रिया, और ये आपका हो जाएगा कर्म, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा? कर्म। ये हो जाएगा आपका क्रिया, और ये हो जाएगा आपका कर्ता। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए ये सब एकदम याद कर लीजिएगा। अगर याद कर लेंगे तब मैं आपको टेंस बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर दिया एडजेक्टिव आ गया है। तो मतलब इसका विशेष मतलब वैसा नहीं कुछ है टेंस में, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। शुरुआत से एकदम बता रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको भी बता दे रहे हैं, ठीक, ताकि आपको आगे जब बताएंगे तो समझ में आए। देखिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब होता है कि विशेषण। क्या होता है? विशेषण। मतलब जब कोई किसी की विशेषता को बताता है तो ये विशेषण होता है। विशेषता का मतलब कोई भी व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना अच्छा काम करता है, कैसा लग रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? विशेषण। देखिए, जैसे राजू बुद्धिमान है। राजू कैसा है? बुद्धिमान है। तो राजू कितना है? बुद्धिमान है। देखिए, बहुत बुद्धिमान है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका विशेषण। तो राजू क्या है बच्ची? बुद्धिमान है। तो ये बुद्धिमान आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक। उसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। अब वो कोई कहेगा कि वो अच्छा लड़का है, तो वो लड़का है, ठीक है। कैसा लड़का है भाई? अच्छा लड़का है, बुद्धिमान लड़का है, तेज लड़का है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको एडजेक्टिव कहेंगे, मतलब विशेषण। उसकी विशेषता को देखो, राजू की विशेषता क्या है? राजू की विशेषता है कि वो बहुत बुद्धिमान है। वह लड़का, तो उस लड़के का मतलब क्या विशेषता है? वो लड़का बहुत अच्छा है। देखिए, अच्छा यहाँ पे, तो उसकी यही विशेषता हो गया। अच्छा, बुद्धिमान है, क्या हो गया? एडजेक्टिव मतलब विशेषता। आप इंग्लिश वर्ड और हिंदी दोनों आप सीख लीजिए, ताकि कोई भी पूछे इंग्लिश में कि एडजेक्टिव क्या होता है तो बता दीजिए तुरंत। मतलब इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। जैसे राजू बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान यहाँ पर विशेषण हो गया। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों सीख लीजिए अच्छे से, ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आगे देखिए, एडवर्ब। एडवर्ब आप कहेंगे कि एडवर्ब क्या होता है, तो देखिए, एड
एड धन है, वर्ब है। वर्ब माने होता है क्रिया। एड एड देखिए लग गया है। तो मतलब जो क्रिया की विशेषता को बताए, किसके, जो क्रिया, क्रिया का मतलब जो काम में काम हो रहा होता है, जो काम हो रहा होता है उसी को कहते हैं क्रिया। देखिए जैसे मोहन बहुत तेज दौड़ता है। मोहन क्या करता है, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। तो कौन सा क्रिया कर रहा है भाई, दौड़ने की क्रिया कर रहा है। कौन सा क्रिया कर रहा है, ये दौड़ने का क्रिया, मतलब कौन सा काम कर रहा है, वही दौड़ने का काम कर रहा है। ठीक, तो देखिए ठीक है दौड़ रहा है, तो कैसे दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। तेज दौड़ रहा है ना, तो देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, विशेषण, क्रिया विशेषण है ना। तो मोहन दौड़ रहा है, ठीक है, कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो देखिए बहुत किसके मन होता है, VRY। जो भेरी है किसका, तेज किसके मन होता है, या फिर ST, फास्ट माने दौड़ना। तो जो भेरी है, फास्ट का क्या है, विशेषण हो जाएगा। भेरी जो है फास्ट का क्या हो जाएगा, अरे क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब। तो भेरी जो है फास्ट का क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा बस समझ लीजिए इसको। या एडजेक्टिव को मतलब कैसा आदमी है, काला है कि गोरा है कि बुद्धिमान है कि अच्छा, वो एडजेक्टिव हो गया। मतलब और यहाँ पर जो है कुछ कोई भी काम कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, बहुत तेज कर रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, तो उसको कहेंगे क्रिया विशेषण। कोई किसी काम को खूब जल्दी जल्दी करना या खूब तेज करना, वही क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण होता है। देखिए वह तेज दौड़ता है, तो काम कौन सा कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, लेकिन किस तरह से दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे, एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। इस क्रिया का ये विशेषता बता रहा है, मतलब ये कौन सा क्रिया, तो दौड़ना जो क्रिया है, इसकी ये विशेषता बता रहे हैं कि बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। अभी मैं आपको बताया हूँ कि सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता होता है, मतलब जो क्रिया, मतलब जो कार्य करता हो। ठीक, जैसे मोहन दौड़ रहा है, तो कौन दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है। जैसे जैसे कोई भी कुछ भी हो सकता है सेंटेंस की, मतलब कमलेश खाना खा रहा है, तो कौन खाना खा रहा है, कमलेश खा रहा है। वह स्कूल जा रहा है, तो कौन जा रहा है, वह जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, कर्ता। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए एक वचन करता क्या होता है, ही सी इट नेम। देखिए इसके माने क्या होता है, मैं सब एकदम पूरा क्लियर किया हूँ। ठीक, तो एक वचन करता क्या होता है, ही सी इट नेम होता है। बहुवचन करता क्या होता है, आई वी यू दे। इसको आप याद करिए। देखिए ही माने क्या होता है, सी माने क्या होता है, मैं सब कुछ लिखा हूँ, सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, बस जो बता रहे हैं बस वही देखिए आप। तो एक वचन करता ये हो गया, बहुवचन करता ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फर्स्ट पर्सन करता कौन होता है, फर्स्ट पर्सन पूछेगा तो बता दीजिएगा आई और वी, आई वी। और सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही सी इट दे। क्या होता है, सी थर्ड पर्सन करता कौन होता है, ही सी इट दे, ये सब थर्ड पर्सन होता है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा से, अगर आपसे कोई पूछेगा ठीक है ही माने क्या होता है, सी माने क्या होता है, आई और वी यू इन सब में से क्या होता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ। अब देखिए अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ही माने क्या होता है, वह। सी माने वह होता है स्त्री के लिए। इट माने यह होता है। आई माने मैं, चाहे मैंने होता है। वी माने हम, चाहे हमने होता है। यू माने आप, चाहे आपने, चाहे तुम भी। यू माने क्या होता है, तुम भी होता है। यू माने तुम भी होता है, यहाँ पर तुम भी लिख सकते हो। ठीक, तुम। देखिए दे माने वे, चाहे उन्होंने भी होता है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा से, देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर, देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर देखिए ही माने वह, सी, ये सब देखिए होता है। इसमें आपको बता दिया हूँ। ऑब्जेक्ट की जगह देखिए ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी का हर होता है। इट का इट होता है। आई का मी। वी का अस। यू का यू। और दे का देम होता है। तो आप इन सबको एकदम अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको टेंस सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, तो आप अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, देखिए ही का हिम हो गया। तो हिम माने क्या होता है, कोई पूछेगा हिम माने क्या होता है तो आप बता देंगे तुरंत। हिम माने उसको होता है या उससे होता है। हर माने भी उसको चाहे उससे होता है। ठीक, इट माने इसको या इसे। बस ध्यान रहे कि सी का प्रयोग कहाँ करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए। जैसे वो कोई कह देगा कि वह खाना खाता है। क्या करता है, वह खाना खाता है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई लड़का खाना खा रहा है। जैसे ध्यान दीजिए, इसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि वह खाना खाता है। वह खाना खाता है। एक ठौ लिख देंगे कि वह खाना खाती है। ध्यान दीजिए, अब वह खाना खाता है, वह खाना खाती है। ध्यान दीजिए, तो वह खाना खाता, ऐसा लग रहा है कि कोई लड़का खाना खा रहा है। तो वह किसके माने तब होगा, ही माने हुआ लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए वह खाना खाती है, ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की खाना खा रही है, स्त्री कोई खाना खा रही है। तो वह किसके माने होगा, तब सी माने, यहाँ सी लिखेंगे। इसके लिए सी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सी लिखेंगे ऐसे, और इसका जब बनाएंगे तो यहाँ पर ही लिखेंगे। ठीक, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे मैं टेंस में आपको सब कुछ बताऊंगा, बस थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
आगे ध्यान दीजिए, मी माने मुझे या मुझको होता है, अस माने हमें या हमको होता है, यू माने आपको या तुम्हें होता है, देम माने उनको। अब ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वो कोई कह देगा कि वो अपने भाई के साथ स्कूल जाता है, तो वह अपने भाई के साथ, तो अपने की मीनिंग क्या होगा? तो अगर वह अपने भाई के साथ स्कूल जाता है तो वह जा रहा है, तो अपने की मीनिंग तब हिज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिज। अब वो कोई कह देगा कि वह अपने बहन के साथ स्कूल जाता है, तो अपनी बहन के साथ जा रहा है तो आप हर लिखेंगे, क्योंकि स्त्री है, लड़की है, इसके साथ जाएगा तो हर लिखेंगे। यू के लिए देखिए इट्स का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई, आई माने मैं हो गया। या वह कोई कहेगा कि मैं अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ अपने भाई के साथ। देखिए यहाँ पर अपना अपनी अंग्रेजी लिए, ठीक है ना, अपना अपनी की अंग्रेजी के लिए यहाँ पर है। जैसे हिज माने होता है अपना, अपनी, उसका, अपने, ये सब होता है हिज माने, ठीक। तो इसी तरह इसको भी है। तो अगर कोई कहेगा मैं, आई माने होता है मैं अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा हूँ, तो अपने भाई के साथ, तो अपने की इंग्लिश माई लिखेंगे। या हम है, कोई कहेगा हम अपने भाई के साथ स्कूल जाते हैं, तो हम की इंग्लिश, तो हम अपने भाई के साथ स्कूल जाते हैं, तो अपने का इंग्लिश का होगा अवर होगा। यहाँ पर कोई कहेगा कि तुम चाहे आपने, चाहे आप अपने भाई के साथ स्कूल जाते हैं, तो वहां पर अपने की मीनिंग क्या लिखेंगे? योर। वे लोग अपने चाचा के साथ स्कूल जाते हैं, तो अपने का मीनिंग क्या लिखेंगे? दियर, ठीक। तो ये सब अपने, अपना, अपनी के लिए मीनिंग लिखेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, एकदम ध्यान दीजिए। ये सब्जेक्ट है, देखिए ये सब एक वचन करता और बहुवचन करता, ये सब है। इन सब का एकदम हिंदी भी है, याद कर लीजिए इसको भी। और इसका ये ऑब्जेक्ट है, मतलब उल्टा, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। और अपना अपना मीनिंग के लिए ये सब याद कर लीजिए, बस ऐसे याद कर लीजिए। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और अपने के लिए हिज। सी माने हुआ होता है स्त्री के लिए, इसका उल्टा हर होता है, और अपने के लिए भी हर लगाते हैं। देखिए इसी तरह ईट का इट रहेगा, आई माने मैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, और अपने के लिए माई का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप धीरे 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 याद कर लीजिए, ठीक। याद कर लेंगे तो आप एकदम अच्छे से टेंस बना लेंगे। बस जितना मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ उतना अगर सीख लेते हैं तो आप जरूर एकदम टेंस बनाना सीख लेंगे। एकदम आप अच्छे से एकदम पढ़ लीजिए, ऐसा फिर आगे आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। देखिए थोड़ा सा प्रश्नवाचक शब्द भी आपको याद करना होगा। प्रश्नवाचक शब्द देखिए क्या होता है, इसे ध्यान दीजिए। देखिए आपके लिए जरूरी कौन कौन है, देखिए जो ट्रिक मैं लगाऊं हूँ, एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये छठ ठो बस आप लोग एकदम याद कर लीजिए। छठ ठो जिस पर देखिए ट्रिक लगाया छोटा छोटा ना, ये एकदम याद कर लीजिए। ये छठ ठो आपके लिए जरूरी है, बाकी और सब जरूरी है, लेकिन आपको शुरू शुरू में सीखना है, धीरे धीरे सीखना है। तो ये छठ तो आपको याद ही रहना चाहिए। देखिए हु माने क्या होता है? कौन या किसने। हुम माने होता है किसको। हुज माने किसका, किसकी, किसके होता है। वाट माने क्या। विच माने क्या होता है? विच माने में होता है कौन सा, कौन सी। इन विच माने क्या होता है? देखिए WHIC अच्छा है यहाँ पर। इन विच माने होता है किसमें। वेन माने कब होता है। वाई माने क्यों। वेयर माने कहाँ। हाउ माने कैसे। तो इस तरह से सब प्रश्नवाचक शब्द है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 ठो प्रश्नवाचक शब्द याद कर लीजिए। बाकी ये 4 ठो भी अपना याद कर लीजिएगा, आपको आगे काम देगा, ठीक। तो इस तरह से देखिए मैं एक वचन बहुवचन करता भी मैं बता दिया आपका। आपको इसका हिंदी क्या होता है, अपने अपनी मीनिंग के लिए क्या होता है, सब कुछ मैं बता दिया हूँ आपको, ठीक। और देखिए यहाँ पर ये भी मैं जिसमें आपको बता दिया हूँ। देखिए वावेल मतलब स्वर, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, एक कर्ता क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, मैं सब कुछ आपको मैं बता दिया हूँ, अच्छा से समझा दिया हूँ। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ध्यान दीजिए, अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो आपको टेंस बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा सा ध्यान रहे कि आपको ये देखिए थोड़ा से पढ़ना है। देखिए वर्ब, इसको क्या कहते हैं? वर्ब माने क्रिया। मतलब थोड़ा सा ऐसा ऐसा मीनिंग आप याद कर लीजिए ताकि आपको टेंस बनाने में दिक्कत ना हो। जैसे देखिए रीड माने क्या होता है? पढ़ना। रीड माने पढ़ना। ये सभी सेंटेंस में आ जाए कि मोहन स्कूल में पढ़ता है, तो पढ़ना किसके माने होगा? रीड माने होगा। अब आ जाएगा मोहन स्कूल में खेलता है, तो खेलना किसके माने होगा? प्ले माने खेलना। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। रीड माने पढ़ना, प्ले माने खेलना, टीच माने पढ़ाना, सी माने देखना, रन माने दौड़ना, रन अवे माने दूर भागना, स्लीप माने सोना। इसी तरह जिसके लास्ट में ना 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 आए, आप मीनिंग बढ़िया से डिक्शनरी में से देख लीजिए। जिसके लास्ट में ना ना आता है उसको आप अच्छे से बढ़िया से लिख लीजिए। 10 to 20 to 30 जो आप याद कर सकते हैं, और लिख करके बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं, मैं आपको देखिए अब अगले वीडियो में आपको टेंस सिखाऊंगा, ठीक। आप ये सब याद कर लीजिए ताकि आपको टेंस सीखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले मतलब टेंस वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।